सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि फरवरी 2019 में पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ उसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की बहुत बड़ी गलती थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। न्यूज वेबसाइट दी वायर को दिए इंटरव्यू में मलिक का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्टाचार से कोई खास नफरत नहीं है। मलिक ने यह भी दावा किया कि फरवरी 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की बहुत बड़ी गलती थी। मलिक ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की चूकों के कारण फरवरी 2019 में पुलवामा में सैनिकों पर घातक हमला हुआ और उन्हें इसके बारे में बोलने से मना किया गया था। सत्यपाल मलिक इस हमले के दौरान जम्मू कश्मीर के ही राज्यपाल थे। इस घटना में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। पूर्व राज्यपाल का आरोप है कि पुलवामा हमला गृह मंत्रालय की लापरवाही का नतीजा था। मलिक ने दावा किया कि सीआरपीएफ ने अपने जवानों के लिए विमान मांगा था, लेकिन गृह मंत्रालय ने देने से इनकार कर दिया। उसके बाद सीआरपीएफ ने जिस रास्ते से जवानों को भेजा, पहले वहां की अच्छे से पड़ताल नहीं की। सत्यपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद पीएम मोदी ने उनसे फोन पर बात की थी और इस मामले पर किसी से ज्यादा नहीं बोलने की हिदायत भी दी थी। इंटरव्यू में मलिक ने यह भी कहा कि उन्हें एमएलसी अजीत डोभाल ने भी पुलवामा हमले पर चुप रहने को कहा था। उन्होंने कहा कि मुझे बाद में ये एहसास हुआ कि इसका मकसद चुनाव में सरकार और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए पुलवामा हमले का सारा ठिकरा पाकिस्तान पर फोड़ना था। इतना ही नहीं, मलिक का दावा है कि पीएम मोदी को कश्मीर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कश्मीर को लेकर गलतफहमियों में है और उन्हें कश्मीर के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। साक्षात्कार में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा छीनने के पहले अंतिम राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं साफ तौर पर कह सकता हूं, प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से बहुत नफरत नहीं है। पूर्व राज्यपाल मलिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना देना गलत है। उन्होंने दावा किया कि अगस्त 2020 में उन्हें गोवा से हटाकर मेघालय भेज दिया गया। इसीलिए गया था क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी को भ्रष्टाचार के कई मामलों पर प्रदेश सरकार की तरफ से नजरअंदाज किए जाने की बात बताई थी। मलिक का दावा है कि प्रधानमंत्री के आसपास के लोग ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वो अक्सर पीएमओ का नाम लेकर करप्शन करते हैं। Let's talk about Pulwama. In a sense, it was the first big thing after the dissolution of the assembly that happened while you were governor. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था? जी, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। पर जब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लोग हैं और उनके नाम भी आपने दिए, हसीन द्राबू, अंबानी, राम माधव, ये काफी करीब है प्रधानमंत्री के। ऑफ कोर्स सब तो करीब थे। इज द प्रधानमंत्री आल्सो इन्वॉल्व? नो, ही वाज नॉट इन्वॉल्व, बट मैं आपको ये बता सकता, तो लगता है ना, सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। ये आपने बड़े कमाल की चीज कही है। आपने कहा मैं सेफली कह दूं कि प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई नफरत नहीं है। आज के बयान के बाद जी सरकार की आपके लिए नफरत बढ़ेगी, क्योंकि आपने खुला कहा कि मोदी साहब हैज नो नफरत विद करप्शन। हाँ, मैं तो इसको वो बहुत नाराज होंगे आपसे। कितने ही नाराज हों, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो सारी दुनिया की है। मैं बहुत सारी चीजें, जैसे मैं जब भी उनसे मिला, ही इज वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन, उनको कोई जानकारी नहीं। इल इन्फॉर्म्ड का मतलब हुआ इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मीन्स मस्त है अपने में, हेल विद इट, जो हो रहा है मस्त है अपने में, तो हेल विद इट, ये इनका एटीट्यूड है। ऑफ कोर्स
2024 में कैन अदानी बिकम एन इलेक्शन इशू? सर्टेनली इट इज एंड इट विल रिमेन। अगर ये नहीं अभी इम्प्रूव करेंगे तो अडानी इनको फिनिश कर दें। एंड अदानी कैन डिमोलिश द बीजेपी टू द एक्सटेंट के पहचानी भी नहीं जाएगी कि ये सरकार थी क्या।